अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबको? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे और दिखाती हूँ जी लोक विरसा का पार्ट 2। कल आपसे पार्ट 1 शेयर किया था, तो आज मैंने कहा चले, कल बहुत बड़ी वीडियो लंबी हो गई थी तो मैंने कहा उसको आधा कर देती हूँ और आधा आज आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हमने लोक विरसा में गए थे तो क्या क्या किया था, क्या क्या शॉपिंग की थी, क्या क्या देखा था। तो यहाँ से ही शुरू करती हूँ जहाँ पे मैंने कल एंड किया था। तो ये हम आ गए थे जी, इधर आपको जैसे दिखाया था सारी बेड शीट वाली शॉप पे बेड शीटें थी और ये रग थे, टेबल मैट थे, टेबल रग थे, कुशन थे, मतलब सारी जो वॉल हैंगिंग चीज़ें हैं वो थी और ये बहुत ही फेवरेट थी। तो यहाँ पे जी बेड शीट हमने निकलवाई, इसकी इतनी प्यारी बेड शीट थी, इतनी प्यारी बेड शीट थी। और जब आपने इसकी प्राइस पूछी तो आपको मैं इसलिए साथ साथ प्राइस बता रही हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए। 80,000 की थी ये। तो एकदम से तो मैं इतनी हैरान होंगी, मैंने कहा इसके ऊपर कोई गोल्ड लगा हुआ है या क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, मेहनत बहुत ज़्यादा है। और वाकई मेहनत तो नज़र आ रही थी। जैसे ये है, आपको नज़र आ रही होगी, एम्ब्रॉयडरी भी है और सारी ऊपर ना शीशे का काम भी है। तो ये भी 80,000 की थी बेडशीट, लेकिन किंग साइज़ की थी, छोटी नहीं थी, किंग साइज़ की थी बेडशीट। और बहुत ही प्यारी, जैसे समझे कि मेरा तो दिल ही निकाल रही थी ना, इतनी प्यारी ये बेड शीट थी। आपको मेरे व्लॉग में नज़र आता रहता होगा कि ऐसी चीज़ें लेने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। दीवारों पे मैंने इस तरह की बहुत बड़े साइज़ की फ़्रेम करवा के लगवाई हुई है। ये तकरीबन 2-3 साल पहले मैं लाई थी। और दूसरी चीज़ें भी मेरे पास इस तरह की काफ़ी हैं। तो फिर आगे भी बेड शीटों का तो रेट नहीं बना, लेकिन कुछ और चीज़ें मैंने ली। और यहाँ पे ये देखे साथ साथ सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है जी फर्स्ट तो स्टॉल, इस तरफ हम आ गए थे और यहाँ पे जी राजस्थानी डांस होने लगा था। तो हमने कहा चलें आपको वो राजस्थानी डांस भी दिखाते हैं। बहुत ही मतलब अच्छा और मज़े का था, लेकिन आवाज़ में नहीं इतनी वो गाने की तो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और उसके बाद जी ये आ गए थे पपड़ शो। अरूज की फेवरेट चीज़ें थी, तो जिधर जिधर फिर अरूज का दिल कर रहा था हम उसको उधर लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा चलें, बच्चों के लिए आए हुए हैं ज़्यादातर, तो बच्चे जो जो चीज़ कह रहे थे एंजॉय कर रहे थे। कुछ खाने पीने की तरफ भी काफ़ी गए थे, गोलगप्पे भी आपसे शेयर किए थे। इसके बाद अरूज कभी फ्रेंच फ्राइज़, कभी कोक, कभी कुछ। तो अभी ये पपड़ शो इधर हो रहे थे, साथ साथ एक औरत बैठी ढोल पे, तो वो गाना भी गा रही थी और पपड़ शो था। उसके बाद ये हम आ गए थे ये गिलगित वाली साइड पे। और जहाँ पे ये देखिए इतनी ज़्यादा वो टोपियाँ वगैरह पड़ी थी। तो अरूश जो है वो पहन के चेक कर रही थी, इसने ली भी थी एक टोपी, वो सिंधी के बलोची उस थी, आपने देखी होगी पिछले व्लॉग में। तो टोपियाँ वगैरह चेक करने के बाद फिर जी सबको भूख लग गई। काफ़ी देर से हम आए हुए थे, तकरीबन 11 बजे हम आ गए थे। तो सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली। अरूश ने तो इसको तो बस फ्रेंच फ्राइज चाहिए, कोक चाहिए। हमने बिरयानी ली, साथ हमने जलेबियाँ ली और थोड़ा सा ब्रोस्ट लिया। हमने कहा सारी चीज़ों के ना मज़े लेते हैं। वैसे बहुत ही मज़े के खाने थे ना, हर तरफ चारों सूबों के खाने थे और बहुत ही मज़े के थे। लेकिन हमने तो अपना देसी खाना बिरयानी, जलेबी और ये ब्रोस्ट वगैरह खाया, हमें तो यही अच्छा लग रहा था। हालांकि उधर मकई की रोटी और सरसों का साग भी था, लेकिन मैंने कहा वो तो घर में मैं बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे बिरयानी ले ली थी, ब्रोस्ट लिया था और उसके बाद ये जलेबी वगैरह खाई। तो उसके बाद फिर हमने इधर आ गए थे और यहाँ पे ये बूट देखे सिंध के, उन्होंने इतनी अच्छी मतलब बूटों को सजावट आप देखें, ये अरूश आपको दिखा रही है। और इधर आप देखें इस साइड पे ये सिंध की है और इस साइड पे ये औरत बैठ के चरखा काट रही है और इस तरह से धागा बना रही है। मैंने कहा साथ साथ आपको ये सारा दिखाती रहूँगी कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। और फिर जो चीज़ें बन के हम तक पहुँचती हैं तो हम लोग फिर यही कहते हैं कि इतनी महंगी है, लेकिन इन लोगों की भी इतनी मेहनत है, बेचारे सारा सारा दिन लगे रहते हैं। और इधर भी जब उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे, आए हुए थे, तो इधर भी उन्होंने अपनी सारी ना शॉप लगाई थी और साथ साथ वो करके बना के चीज़ें दिखा रहे थे। और यहाँ पे जी ये देखें, यहाँ पे भी सॉन्ग लगे हुए थे, सिंधी बैठे हुए थे सारे, कुछ डांस हो रहे थे, कुछ गाने हो रहे थे। यहाँ पर भी हमने काफ़ी देर मेरे हस्बैंड वीडियो बनाते रहे, काफ़ी देर हमने इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आ रहा था। क्योंकि ये साल बाद लगता है, कभी साल में 2 बार लगता है, कभी 1 बार, लेकिन हम साल के बाद ही यहाँ आते हैं कि खूब इंजॉय करते हैं, पूरा दिन इधर गुजारते हैं।
फिर खाने खाने और जो जो चीज़ें लेनी होती हैं मज़े मज़े की वो चीज़ें लेते हैं। बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी की होती हैं, हाथ से बनी हुई ज़्यादातर इधर चीज़ें होती हैं। मतलब आप समझ लें कि 80% चीज़ें जो होती हैं वो हाथ से बनी हुई होती हैं। तो ज़्यादा ऊपर की गाने वगैरह भी है, यहाँ पे भी ये डांस हो रहा था तो जीत गया। ये देखें, उसके बाद ये इधर इनकी गिलगित की बनी हुई चीज़ें भी हम देख रहे थे सारी। ये देखें माला वगैरह शालें थी कढ़ाई वाली, बहुत ही प्यारी प्यारी नफीस इनके ऊपर कढ़ाई थी। तो ये सारी हम कलरफुल ये जो लॉकेट थे, माला थी, इस तरह की अरूज हर चीज़ को एक बार चेक लाजमी कर रही थी कि किस तरह से है। और मैं ख़ुद भी दिलचस्पी रखती हूँ इन चीज़ों में, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें हाथ से बनी हुई। तो मैं ख़ुद भी क्योंकि हाथ का बहुत ज़्यादा काम करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो एक एक चीज़ को मैं गौर से देख रही थी। और ये देखें जी, मिट्टी के पत्थर पत्थर से बने हुए ये इस तरह से सारी चीज़ें थी। और इधर भी ये बैठ के तो ये सारी चीज़ें बना रहे थे ये आप देख सकते हैं। और ऊपर इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ था। जैसे पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अभी तक ये ख़ुद भी इसी तरह की बना रहे हैं। और यहाँ पे जी ये सारा आपको गिलगित का ड्राई फ्रूट मिलेगा। शहद की बोतलें बहुत ज़्यादा, हर किस्म का ना शहद था, छोटी मक्खियों का, बड़ी मक्खियों का, ये सारा शहद था, ड्राई फ्रूट था। मिसालें इन्होंने काफ़ी रखे हुए थे। मतलब इन्होंने इस तरह के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल थे जो इन्होंने लगाए हुए थे। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो हमने पहली दफ़ा देखी थी, उनके नाम भी, खाने पीने की भी वो हमें नाम ही नहीं आ रहे थे। गिलगित साइड की भी थी। और यहाँ पे ये देखें कपड़े वगैरह, ये सारे मिसाले थे जो उन्होंने पैकेटों में बंद करके रखे हुए थे। और इस तरफ भी सारे के सारे मिसाले वगैरह। और साथ साथ वो बता रहे थे जिन जिन चीज़ों की हमें समझ नहीं आ रही थी, नाम का पता नहीं था, वो फिर बता रहे थे उन्होंने इस तरह के, भाई ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। उसके बाद जी जब ये हम आ गए थे अपने पंजाब की साइड पे, और इधर भी डांस हो रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आवाज़ मैंने फिर काट दी थी क्योंकि फिर यूट्यूब पे तो अलाउ नहीं है इस तरह का, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो ये देखें जी, ये पंजाब की साइड थी, इधर तो हमने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई थी और बड़ा ही अच्छा डांस किया था इन भाई साहब ने। तो बहुत ही जो सिंगर हैं इन्होंने बहुत अच्छे मतलब ना गाने गाए थे काफ़ी देर। सबसे ज़्यादा मज़ा तो हमें अपने इधर पंजाब में आया था। और ये देखें जी, आज़ाद के जम्मू कश्मीर की साइड पे आ गए थे और इधर भी इनकी चीज़ें थी। तो अरूश टोपियाँ वगैरह पहन के तो ट्राई कर रही थी। इनके भी बड़े खूबसूरत स्टॉल थे। और इधर ये देखें इनका शीशा था और अरूश शीशे के आगे खड़ी होकर टोपियाँ पहन के तो फिर देख रही थी कि शीशे में मैं कैसी लग रही हूँ। और ये इतना प्यारा शीशा था, बहुत बड़े साइज़ का, ये भी उन्होंने सेल के लिए रखा हुआ था। उसके बाद जी हमने सबसे एंड पे आ गए थे इधर, ये ओपन एयर थिएटर है इधर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा। तो इसमें पपड़ शो लगा हुआ था, तो हम इस तरफ आ गए थे। और ये देखे बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। इधर भी हर तरह का मतलब है पपड़ शो तमाशे कर रहे थे। और साथ साथ आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नीचे खड़े होके तो साथ भंगड़े डालना शुरू हो गए थे। जितने लोग गए हुए थे ना, उन सब के ये छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे चढ़ गए थे और उनके साथ साथ पपड़ के साथ साथ ये भी भंगड़े डालना शुरू हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अरूश जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, साथ साथ ख़ुद भी वीडियो बना रही थी और इंजॉय भी कर रही थी। और मुझे कह रही थी, मामा मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है वो इस साइड पे आया है, क्योंकि इधर पपड़ शो आए थे। और पपड़ शो तो वो जो होते हैं वो बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो ये देखें अरूश बैठ के तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। शुक्र हमें चेयर मिल गई थी, क्योंकि इधर इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। मैंने कहा फिर चेयर तो मुश्किल सी मिलेंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम सबको चेयर मिल गई। तो काफ़ी देर हम इधर बैठे रहे। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पपड़ शो शुरू हो जाता था।
तो अरू हम जाने लगे तो अरूज ने कहा नहीं अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, सारा देख के जाना है। तो फिर जब बिल्कुल एंड हो गया तो मैंने अब अरूज से कहा देखो रात भी होने वाली है तो हमने घर जाना है तो आप चलते हैं। दिल तो उसका बिल्कुल भी नहीं था, तो हमारा भी दिल नहीं था, क्योंकि हमें आज के दिन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो मैंने अरूज से कहा अब काफ़ी जो भी इंजॉय करना है आज के दिन कर लो, क्योंकि फिर आगे अरूज के भी पेपर शुरू होने वाले हैं, बड़ी बेटी के भी पेपर शुरू होने वाले हैं। तो मैंने कहा फिर आप लोग स्टडी में लग जाओगे, तो बस आप जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो। तो खूब इन्होंने एंजॉय किया, और अरूज को देखे इसने भी ना, ये देखें बहुत ज़्यादा इसने एंजॉय किया था, बड़ा मज़ा आया था। और अब बस ये एंड था, सा उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बस अब ये हमारा आखिरी है। तो इसके बाद हम उठने की तैयारी कर रहे थे। आज का दिन तो मतलब ना बहुत ही खुशगवार दिन था, काफ़ी चीज़ें हमने देखी चारों सूबों की, और काफ़ी शॉपिंग वगैरह भी घर के लिए की, खाने वगैरह भी खाए, बहुत मज़ा आया। अब अल्लाह खैर करे तो फिर अगले साल तक ना इंतज़ार करेंगे, फिर इंशाल्लाह जाएंगे। तो यहाँ पे आते आते फिर यहाँ कुआँ था, और ये आपको नज़र आ रहे होगे ऊपर औरत ऐसे ही पानी डाल रही थी। तो अरूज की यहाँ पे थोड़ी सी भी इसके बाबा ने वीडियो बनाई थी कि चलें थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लेते हैं, पिक्चर बना ले। अरूज की बहुत ज़्यादा पिक्चर बनाई थी। और उसके बाद जी ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। तो मतलब अभी तक हम जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही थी जो अभी, तो लोग अभी रात को ज़्यादा मज़ा आता है, लोग जा रहे थे, लेकिन हम तो अपने घर जा रहे थे। तो यहाँ तक था जी मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा ये 2 दिन का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, लोक विरसा का। अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और लाइक भी कर दिया करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और अच्छे कमेंट्स किया करें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।